ओके, सो नेक्स्ट थियरी देखते हैं। हाँ, सो अब देखते हैं कि जो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमने निकाला G_me/r², ये अर्थ की सरफेस के ऊपर जाए तो क्या होता है और अर्थ की सरफेस से नीचे जाए तो क्या होता है? क्या लगता है क्या होता होगा जनरल एसम्पशन से? पे जाता है ना, तो ग्रेविटी कम होती जाती होगी। अर्थ की ग्रेविटी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम लगेगी, ऐसा हम मानते हैं। ये तो हम मानते ही है, एरोप्लेन भी उड़ रहा है तो हम पे जितनी अभी यहाँ पर एरोप्लेन जब ग्राउंड लेवल पे है तब उस पे जो ग्रेविटी लगेगी उसकी कंपेयर में जब हवा में उड़ रहा है तब ग्रेविटी कम लगेगी और जब ग्राउंड पे है तो ज्यादा लगेगी, ये तो हमें पता है। नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा लगेगी प्रेशर। हाँ, प्रेशर तो ज्यादा लग गया बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेशर। ग्रेविटी क्या होगी? अंदर अर्थ के अंदर। हाँ, अर्थ के अंदर, मतलब जैसे अभी हमने नहीं गड्ढा खोदा, अभी ऐसा समझो कि हम टनल खोद रहे हैं, डीग कर रहे हैं टनल अंदर। ओके, 10 मीटर अंदर। बोरवेल नहीं करते हम, 120 फीट अंदर चले गए, 100 फीट 150 फीट अंदर बोरवेल, ये जो हमारे पानी का। हाँ हाँ, ग्रेविटी ज्यादा लगती नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ क्या क्या लगता है क्या होगा? ज्यादा लगेगी जितना तो दैट वी विल डिस्कस। ओके, ये तो सिर्फ क्वेश्चन था बट जो हमारा एक एजम्पशन है, जनरल एजम्पशन, कि जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती जाती है, दैट इज करेक्ट, कम होती जाती है। ओके, अंदर जाए तो नॉट करेक्ट, अंदर जाए तो भी कम होती जाती है, दैट वी विल सी कैसे। चलो, सरफेस पे ज्यादा होती है तो मैक्सिमम ग्रेविटी सरफेस पर ही होती है। सरफेस से ऊपर जाओ तो भी कम हो जाएगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी कम हो जाएगी। मास तो सेंटर में होता है। मास सेंटर में होता है, हम तो सिर्फ जी की बात कर रहे हैं, सिर्फ जी का अभी हमने फॉर्मूला निकाला G_me/r²। तो me मास ऑफ द अर्थ, re रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उसमें ऑब्जेक्ट का मास तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये हमारी अर्थ है। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमने निकाला कि कैपिटल G_me/re का स्क्वायर। तो me मास ऑफ द अर्थ फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं होगा, re वो भी फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। ओके, तो g भी फिक्स्ड है, जो भी हमारी 9.81 वैल्यू आती है दैट इज हियर। ओके, ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगी, नीचे जाएंगे तो भी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? मास ऑफ द अर्थ, अब जैसे तुम यहां चले गए तो जैसे अभी हमने बोला था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अब ये जो चला गया, ये बेल्ट जो गया, ये जो गया, उसकी वजह से तो हमें गिनना ही नहीं है क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो किसकी वजह से गिनना है? सिर्फ इतने की वजह से। तो मास कम हो गया, मास कम हो गया, तो देखो ये कम हुआ तो ये भी कम हो जाएगा। ओके, रेडियस देखो, ये रेडियस भी क्या है, ये पहले जितनी थी उसकी कंपेयर में क्या हो गई? कम। समझ में आया? ओके, चलो डिस्कस करते हैं। हाँ, so consider a point mass small m at a height h above the surface of the earth। तो ये अर्थ है हमारी और उसकी थोड़े ऊपर h हाइट पर हमने कोई मास ऑब्जेक्ट लिया हुआ। The radius of the earth is denoted by re, since the point is outside the earth है, its distance from the center of the earth is re plus h। सिंपल। ओके, मतलब ये हमारी अर्थ है। अब यहां मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ये सेंटर है, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है दैट इज r, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? h। डन? ओके, सो अब आगे देखते हैं। अब अगर हम सेंटर से डिस्टेंस ले ये ऑब्जेक्ट का तो वो कितना हो जाएगा? re plus h। ओके, if fh denoted the magnitude of the force on the point mass m, we get from the equation। मतलब कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमारा अप्लाई करें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो f is equals to कैपिटल G, ओके, देन me
एम, तो ये एम ई अर्थ की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। आर ई मतलब क्या, टोटल वो ऑब्जेक्ट है वहां तक की रेडियस का स्क्वायर, लेकिन वो कितना है, अभी आर ई थोड़ी है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ थोड़ी है, हमारा ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, सो दैट इज आर ई प्लस एच टू दी होल स्क्वायर। इसको एफ ऑफ एच बोला है। डन, सिंपल। इधर है, इधर है। हाँ चलो स्टार्ट कर दो फटाफट और स्पीड रखना। ओके चलो, हाँ तो ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है हमारा। ओके, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द पॉइंट, ओके वी गेट, तो जी का फॉर्मूला अगर हम ले, जी का फॉर्मूला जो अभी हमने ढूंढा था वो, ओके तो जी हमने अभी जो ढूंढा था दैट इज कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ओके, अब ये जो m है वो नीचे आ जाए, ये m नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एच अपॉन स्मॉल m इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच दी होल स्क्वायर। इसकी जगह मैं g लिख दूं क्योंकि f इज इक्वल्स टू एम जी, तो f बाय m इज इक्वल्स टू g, सो g इज इक्वल्स टू, देखो उसके जैसा ही आ गया, g इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर ई प्लस एच का स्क्वायर। देन दिस इज क्लियरली लेस देन द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हम बोल सकते हैं क्लियरली लेस देन है। क्यों क्लियरली लेस देन है, क्योंकि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या था, ये था, और जो अभी हमने ढूंढा वो क्या आया, g इज इक्वल्स टू जी एच, हाँ यस, g एट द हाइट ऑफ h, ओके तो वो हमारी वैल्यू क्या आई, g एम ई अपॉन आर ई प्लस एच टू दी होल स्क्वायर। डन, चलो थोड़ा इजी करने के लिए हम से आर ई प्लस एच हम लोग ने नहीं किया इजी, कहाँ पे ये, हाँ और वो तो बाद में बाद की बात है, बट g इज इक्वल टू दिस फॉर h, चलो ठीक है बताता हूँ कैसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा फॉर्मूला है g ऑफ h इज इक्वल्स टू g अपॉन आर प्लस एच, यहाँ पर g अपॉन आर प्लस एच अपॉन रैशनलाइज किया आर ई से, वो तो कट ही हो जाएगा तो कुछ चेंज नहीं। डन, ओके अब अभी निकालते हैं ना हम, आर ई को कॉमन ले लेते हैं। ओके सो जी एम ई, दोनों में से आर ई कॉमन ले लिया, लेकिन स्क्वायर है तो आर ई स्क्वायर निकल जाएगा बाहर। समझ में आया, नहीं आया, किया कि नहीं किया? नहीं कट क्यों करूंगा, कॉमन ले लो, कट कर दूंगा। नहीं नहीं देखो ये था, अब यहाँ h के मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैंने आर ई कर दिया, तो आर ई कट कर दूंगा तो जैसा था वैसा ही है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं सिर्फ रैशनलाइज कर रहा हूँ। ओके अब ये जो है उसमें से आर ई निकाल रहा हूँ, तो ये आर ई निकल गया,
यहाँ से भी आरी निकल गया, हाँ, तो बाहर क्या आया आरी, लेकिन ये तो स्क्वायर था तो बाहर क्या आएगा आरी का स्क्वायर, तो आरी का स्क्वायर बाहर चला गया। अंदर क्या रहा, अंदर यहाँ से आरी चला गया तो 1, यहाँ से भी आरी चला गया तो बचा क्या h अपॉन नीचे वाला तो है ही अच्छा, टू दी होल। डन, तो जी है, समझ में आया? आया, ओके वो तो जी है, हाँ, ये क्या है जी है, जी ऑफ एच, ये क्या है पूरा जी है, जी है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर जी है, डिवाइड बाई, अब ये देखो रुको, अब ये जो स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ओके +2 है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच आर ई रेस टू -2। डन, नाउ मैथ्स बाइनोमियल थ्योरम बताता हूँ, कुछ ऐसे कुछ टफ नहीं है, तुम हंसो मत है, ओके। सो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 1 की वैल्यू ये जो क्वांटिटी है उससे बहुत ज्यादा है, ओके मतलब कि से 1 प्लस एक्स होल रेज टू n, so if 1 is very very greater than x then 1 plus nx ऐसे लिख सकते हैं। अगर 1 की वैल्यू ये x की वैल्यू से 1 मतलब 1 जो है 1 की वैल्यू मतलब ऑब्वियसली 1 जो 1 है वो x से बहुत ज्यादा बड़ा हो तो हम ये n को nx लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो अब देखो हमारा है क्या, है ही ना, देखो ना h मतलब जो तुमने हाइट ली है, कितनी ली है, ये 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 1000 मीटर 1 लाख मीटर लो भाई, जितनी भी ले लो, लेकिन नीचे क्या है आरी, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ की कंपेयर में ये h क्या है, कुछ भी नहीं, ओके। सो h बाई आर ई है तो h मतलब ऐसा समझो कि भाई 10 मीटर, और आर ई तो भाई मीटर में तो 10⁸ तक जाना पड़ेगा, ओके। तो इतना मतलब ऐसा समझो कि नीचे यहाँ 10 है और यहाँ ऐसा समझो 10⁸ है, तो टोटल आंसर क्या आएगा 0.00000 इतनी छोटी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू 1 से तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो ये लगा सकते हैं हम, समझ में आया? अब ये यहाँ लगाते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा g 1 प्लस -2 h अपॉन r, इससे ये स्टेप आया, समझ में आया? इसके लिए हमें यूज करना है ये बाइनोमियल थ्योरम। डन, अब हाँ तुम ये देख लो बुक में क्या किया है वो मैं देख लेता हूँ। सर ये 2 को क्या किया? ये नीचे 2 था, वो ऊपर जाएगा तो -2, वो तो हम करते ही है, अगर ऊपर हो नीचे जाए तो पावर, कौन से 2 की बात कर रहे ये 2 की बात कर रहे हैं, ओके। हम जनरली ऐसा करते हैं ना कि x स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखते हैं ना 1 अपॉन एक्स रेज टू -2, और अगर x रेज टू -2 है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो वो -2 हो गया। अब ये जो है 1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h बाई आर ई, देयरफॉर वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम, तो ये n आगे आ जाएगा, वैसे ही ये -2 आगे आ जाएगा, तो -2 आगे आ गया। डन, अब g 1 प्लस माइनस -2 h अपॉन, डन। अब कहाँ लिखे, यहाँ कहीं लिखते हैं। अब g को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आया देखो, तो GH इज इक्वल्स टू G माइनस G इंटू 2H बाई आर। डन, ये G को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया,
डन। अब देखो h बाय आर की वैल्यू अभी हमने बोला बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि h जो हम जितने भी सरफेस से हाइट, जैसे कि अभी सरफेस है, सरफेस से हम अभी 30 फीट अप है, 30 फीट, मीटर में है तो और कम, ओके उतना ही है। ये हाइट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो ये वैल्यू तो एकदम 0.0000 ऐसा कुछ आया, मल्टीप्लाइड बाई जी। जी की वैल्यू हम मान लेते जस्ट फॉर एजम्पशन, अर्थ की सरफेस पे 10 है, तो ये 0.000 ऐसा समझो 10⁻⁻8 है। 10⁻⁻8 इंटू 10 तो 10⁻⁻7 होगा, है तो बहुत छोटी वैल्यू। तो सपोज ये है 10 और ये है 10 इंटू से 10⁻⁻8 मतलब 10⁻⁻7, तो 10 माइनस समथिंग, तो ये वैल्यू 10 से तो छोटी आएगी क्या, 10 से बड़ी आएगी? 10 में से कुछ तुम माइनस कर रहे हो, कुछ भी माइनस कर रहे हो तो छोटी आएगी वैल्यू, राइट। सो 10 में से वो वैल्यू माइनस करोगे, तुम्हारी वैल्यू आ गई सपोज 9.9999, कुछ भी वैल्यू आ गई, ओके। दैट मीन्स तुम्हारा जी एट एच कितना आया, मतलब जो हाइट है अर्थ की सरफेस से ऊपर, वो जितनी अर्थ की सरफेस पे था 10, उससे क्या आया, कम आया। हेंस प्रूव्ड कि इफ वी आर गोइंग अबोव द सरफेस the gravity is less than that of the which is there at the surface of the earth. Done? अब बुक में देख लेते हैं। हाँ यस वैसा ही है। डन। ओके देखो उन्होंने भी ये -2 लेके गए, अभी यहाँ यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन वही किया है सेम, सिर्फ ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई वाला नहीं किया। डन, समझ में आ गया? पक्का? श्योर? क्या किया फिर से समझ लो। ये थियरी भी पूछी जाए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अर्थ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर एच ले लिया, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल लॉ, ओके लगा दो। तो एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर, वो लगा दिया। वो लगाने के बाद हमने क्या किया कि जो स्क्वायर वाला है यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मूला में क्या किया, रैशनलाइज किया, आर ई से रैशनलाइज किया, बाहर निकाला। ये जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ जी, जिसका फॉर्मूला हमारा जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला लगा दिया, डायरेक्टली कंपेयर किया, तो वी गॉट टू नो दैट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h विल बी लेस देन दैट ऑफ द वैल्यू व्हिच इज देयर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। डन, पक्का? अब नेक्स्ट थोड़ा अंदर जाएंगे हम, बिलो द सरफेस। ओके चलो, समझ में आ गया? चलो अब अंदर जाते हैं अर्थ की। So now consider a point mass m at a depth d below the surface of the earth. इसकी फिगर ये रही, ओके तो हम अंदर जा रहे हैं अब, ओके देन सो दैट द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पहले क्या था, आर ई प्लस एच, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ई माइनस डी, क्योंकि ये डी हम अंदर चले गए, ओके ये डी डिस्टेंस अंदर चले गए, और ये मेरा है क्या, आर, तो आर ई माइनस डी हो जाएगा, पहले आर ई प्लस एच था, अब आर ई माइनस डी, ओके। The earth can be, the earth can be thought of as being composed of a smaller sphere of radius re minus d and a spherical shell of thickness d. The force on the m due to the outer shell of the thickness because result quoted in the previous section. As far, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, previous section मतलब हमने बोला था कि अगर अर्थ छोटी हो गई तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, उसकी वजह से कोई फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, सिर्फ ये जो पोर्शन है अर्थ का उसकी वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दैट्स इट। ओके, as far as the smaller sphere of radius is concerned, the point mass is outside it, and hence according to the result quoted earlier, the force due to this similar sphere is just as if the entire mass of the smaller sphere is concentrated at the center. जो पहले बोला था वही,
क्या कि आउटर बॉडी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो नेग्लिजिबल होगा, और इनर बॉडी की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। दैट्स इट। एक ही सेंटेंस को बार बार घुमा घुमा कर लिखा है, हम एक बार लिखेंगे अच्छे से लॉन्ग सेंटेंस। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, एम एस और एम ई लिया है। अच्छा देखो, तो एम ई अगेन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर ई क्यूब इंटू रो। डन। अभी लिया था वैसे ही। ओके, तो वैसे ही हमने मास ऑफ अर्थ ले लिया। अब जैसे हमने एम आर लिया था ना, पर्टिकुलर रेडियस की अर्थ, अब पर्टिकुलर रेडियस का हमारा क्या है, वही है अर्थ, लेकिन हम एम एस ले रहे हैं। इसको सिंबल बुक के अकॉर्डिंगली जाए तो, नहीं तो सेम एम आर भी जा सकते हैं। ओके, तो बुक के अकॉर्डिंगली एम एस जा रहे हैं, तो एम एस, तो एम एस इज अगेन 4/3 पाई आर। अब आर क्या है, अब हाँ, आर क्या है, आर ई माइनस डी है, क्योंकि अब तो हम कम हो गए हैं। तो 4/3 पाई आर ई माइनस डी टू दी होल क्यूब इंटू। डन। समझ में ना आया तो बताना, समझ में आया ना। ओके, ये हो गया। देन अब क्या बोल रहे हैं, एम एस बाई एम ई कर दो, तो एम एस बाई एम ई, 4/3 पाई 4/3 पाई तो ऐसे ही कट हो गया, आर ई माइनस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाई आर ई का क्यूब। डन। बाकी सब तो कट हो जाएगा। ओके, since the mass of the sphere is proportional to the cube of its radius, okay, पता ही है हमें। Then thus the force on the point mass is Fd, मतलब अब हम निकालने वाले हैं हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है डी पॉइंट, यहाँ पे हमारा मास है, तो कैपिटल जी, ओके, तो कैपिटल जी। देन ये मास है हमारा, ये कितना है, ये अब एम ही नहीं है, अब क्या है, एम एस है। सो जी एम एस, और ये छोटा मास एम अपॉन उसका डिस्टेंस आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। डन। ओके, सो एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू जी एम एस एम आर ई माइनस डी टू दी होल स्क्वायर। यस, सब्स्टिट्यूटिंग, अब यहां पर एम एस की वैल्यू डालो, दिस इज एट डी, यहाँ पे एम एस की वैल्यू डाले, सो एफ डी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई माइनस डी दी होल स्क्वायर। हैंडराइटिंग बिगड़ गया 15 दिन में। ओके, हाँ, सो जी एम आर ई माइनस डी, कहाँ गया एम एस, ये रहा। ओके, सो 4/3 पाई आर ई माइनस डी होल क्यूब इंटू रो। ये स्क्वायर और ये क्यूब वाला खत्म। ओके, तो बचा क्या, एफ डी इज इक्वल्स टू जी, कहाँ गया, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग एम एस अबोव वी विल गेट दिस, ये एम ई कहाँ से आ गया, एम ई की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, सो एम ई की वैल्यू रखते पहले, देखो हम यहाँ हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, एफ डी इज इक्वल्स टू क्या क्या है, जी स्मॉल एम 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो। बराबर, बरोबर। डन। अब एम ई की वैल्यू, तो एम ई में क्या लेंगे हम, 4/3 है, पाई है और रो है। ओके, तो 4/3 पाई रो की जगह क्या लिखेंगे, एम ई अपॉन आर ई क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 4/3 पाई और रो की जगह लिख देंगे हम। अब देखो ये m है छोटा वाला m और f, उसको हम वापस g लिख सकते हैं, लिखा है इन्होंने, हाँ लिखा है, देखो तो f/m, तो वो g लिख देंगे हम, यस, g ऑफ d। सो g ऑफ d इज इक्वल्स टू कैपिटल G, ये तो गया, ओके, और आर ई माइनस डी, और इसकी बदले क्या लिखना है, एम ई अपॉन आर ई क्यूब, एम ई अपॉन आर ई का क्यूब। डन। जी ऑफ डी इज इक्वल्स टू जी
GME GME हाँ सही है। डन। ओके देन अब तो सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। ओके G ऑफ D इज इक्वल्स टू, ये मिला हमें, फिर से लिखना पड़ेगा क्या है, GME नहीं छोटा कर देते हैं ना हम इसको। ओके हाँ तो हम लिखते हैं G ऑफ D इज इक्वल्स टू G RE माइनस D ME अपॉन RE का क्यूब। G का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर। डन, वो लाना है मुझे, वो ध्यान में रखो। डन, इसके जैसा लेके आता हूं, देखो GME ये तो है ही, ये RE स्क्वायर कर देता हूं, एक बाकी रहा वो यहाँ लिख दिया RE, तो ये क्यूब भी हो गया, और ये ऊपर जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ RE माइनस। डन, GME RE माइनस D क्यूब हो गया। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, जी, और ये क्या बचा, RE माइनस D अपॉन R। हाँ अब RE को कर दो, G RE यहाँ गया तो 1 माइनस D अपॉन। ओके अब वापस G ऑफ D इज इक्वल्स टू, G को अंदर ले जाओ तो G माइनस G इंटू D अपॉन R। डन, पहले जैसा ही आ गया वापस। G की वैल्यू मान लो 10 है, और इसकी वैल्यू D क्या है हमारा, जितना डिस्टेंस हम अंदर गए वो, जैसे वो पहले H था अब ये D है। RE, अब RE की कंपेयर में D तो कितना छोटा है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बहुत 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 छोटी है, उसकी मल्टीप्लिकेशन हम 10 से करें, G से करें तो भी वैल्यू कम आएगी। अब 10 के अंदर से कुछ भी वैल्यू तुम माइनस कर रहे हो तो आंसर तो उससे कम ही आने वाला है। डन, दैट मीन्स कि अगर तुम एट D डेप्थ में भी जा रहे हो तब भी अगर G फाइंड किया तो क्या आ जाएगा, छोटी, लेस आएगा। सिंपल है। डन, तो ये पूछा जा सकता है 2-2 मार्क्स में एज ए न्यूमेरिकल। नहीं हम तो प्रिपेयर रहेंगे ना, वो तो फिर बोल देंगे कि भाई तुम्हें पढ़ना है, ऐसा बोल दिया तो क्या करोगे, और वो तो अभी की बात है, नेक्स्ट ईयर तो बोर्ड है। ओके समझ में आ गया। तो 2-2 मार्क्स में ये एज ए न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं कि प्रूव दैट इफ यू आर मूविंग अबोव द surface of the earth the gravity will be decreased, and same sentence, the gravity will be decreased if you move below the surface of the earth। प्रूव करो, तो ऐसे प्रूव करना है। अब इसको तुम थियरी समझो, इसको तुम न्यूमेरिकल समझो, ऐसे करना है। डन, सो G का फॉर्मूला डिराइव करना था, और G के फॉर्मूला के बाद अबोव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस वाले फॉर्मूला डिराइव करने थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अंडरस्टूड? ओके, बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर बाय दिस लास्ट थियरी। लास्ट थियरी इज देयर, दैट इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ओके, so that we will discuss, with that our chapter will be completed। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के मतलब, एनर्जी हमें नाम ही है एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? ये मास की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है सांस लेने में, प्रैक्टिस छूट गई ना। तुम लोग भी ये मास्क पहन के रखना, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर भी अभी बहुत चल रहा है ये। हाँ सुना तुम लोग ने, मैंने कल से ही सुना, मैंने नहीं सुना था। अमन को भी हुआ हाँ निर्मल को भी हुआ था एक महीने पहले। दो तीन
हुआ था नहीं। अच्छा सो देखो हो मतलब देखो आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल नहीं पा रहा था, इतना मुंह खुलता ही नहीं था और खाना भी नहीं खा पा रहा था। ओके लिक्विड जूस एंड ऑल बताया था ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसे ऐसे पूरा मतलब ऐसा समझो कि मैं 150 kg का हो जाऊँ तो कैसा मुंह हो जाएगा। मैंने फोटोग्राफ खींचे हैं बट आई ऐसे ऐसे पूरा, और ये भी जो दिख रहा है गला है ही नहीं, ऐसे यहाँ से डायरेक्ट ऐसे चेस्ट आ गई, यहाँ से चेस्ट ऐसे पूरा स्कैरी। मैं डर गया कि भाई ये क्या है, बहुत खतरनाक। क्या हाँ वैसे थॉट आ गए क्योंकि हमने सब पढ़ा है एंड ऑल, तो वो भाई ये वही है ना जो सोच रहे हैं कुछ दूसरा ना हो। ओके फिर इतना और फिर रहा नहीं गया, मतलब इतने दिन से मैं हमारे फैमिली में ही रिलेटिव में ही है एक डॉक्टर, तो उनसे दवाई पूछ ली थी, मेडिकल बेस लेके आए, वही चल रहा है, हॉस्पिटल नहीं गया था मैं। फिर कल तो डर लगने लगा और वापस शेव की तो और ज्यादा लगने लगा पहले कम लगता था, शेव किया तो और ज्यादा लगने लगा कि भाई ये क्या है। तो कल तो बहुत ज्यादा डर गया और फिर गए डॉक्टर के पास। कल डॉक्टर से मिले तो नहीं क्योंकि दोपहर के टाइम पे गए थे, डॉक्टर अवेलेबल थे नहीं, लेकिन वहां पे सब बोर्ड्स और वो सब ये वो ऐसे ऐसे डिजीज के नाम ही पढ़े ना, तो उनको भाई मम्स है तो मम्स ही होना हो तो अच्छा है, बाकी कुछ ना हो। ओके लेकिन थॉट ये जो अपना माइंड है ना क्योंकि इससे पहले जितना भी देखा है सुना है वो सब भेजेगा वो माइंड। ओके भले ही तुम ऐसा ना कर रहे हो, ओके वो फिर वो मुकेश को भी दिखाएगा कि भाई हम कहाँ कुछ खाते हैं पीते हैं तो ऐसा कुछ हो गया। अरे वो मूवी के स्टार्टिंग में नहीं आता हर मूवी की स्टार्टिंग के पहले आता है ना मुकेश। इसका नाम मुकेश होता है। हाँ सो मुझे लगा कि ऐसा कुछ तो हम खा पी नहीं रहे, कुछ है बैड हैबिट्स नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि जो एकदम सीधे सीधे कुछ खाते पीते कुछ नहीं हो उनको भी ऐसा सब होता है। सो बट विद गॉड ग्रेस अच्छा है, रिकवर हो रहा है। ओके हाँ मास्क पहनना वही मैं बता रहा था मेन तो, कि मास्क पहन कर रखना। ओके क्योंकि ये कैसे हो पता नहीं चलता ना, मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ से हो गया। ज्यादा तो बाहर भी नहीं गए, अभी वैकेशन में भी कहीं बाहर नहीं गए, घर मतलब भरूच में ही है। सो पता नहीं चलता कहाँ से क्या आ जाए, किसी ने कुछ स्नीज किया हो, वायरस हो एटमॉस्फेयर में, हम वो ब्रीथ करें और हमें हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। लाइक कोल्ड कफ ये तो समझे ये ज़्यादा है। फीवर तो कई लोगों को, तो मुझे भी आया था बट 2 दिन में फीवर ख़त्म हो गया। कई लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो वो ख़त्म भी नहीं होता जल्दी, मतलब लो नहीं होता। ओके बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। सो प्रिकॉशंस ही रखना अच्छा है। चलो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यूजिंग द इक्वेशन द काइनेटिक एनर्जी। चलो ध्यान देना, सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट तो हमें पता ही है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हमें पता ही है। ओके ऑर्बिटल सैटेलाइट मतलब कि ये हमारी अर्थ है। ओके और उसकी कोई ऑर्बिट में ये हमारा सैटेलाइट मून है, सपोज चंद्रयान 3 है। ओके तो वो घूम रहा है। ओके लाइक दैट। सो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज दी equals to the half mv². So that is equals to g m me twice re plus h. Okay. तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में हमारी कहाँ से आया देखो, इसके ऊपर कौन घुमाएगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r, mv² r और ये हो जाएगा से re plus h। डन, क्योंकि ये re है
और ये है h। ओके, सो mv² बाई, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स G m e m, ये m क्या है, इसका मास है, सैटेलाइट का, G m e अपॉन से r e प्लस टू दी होल स्क्वायर। डन। ओके, सो ये m देखो कट हो गया, डन। ये एक भी कट हो गया, इतना ही बचा। हाँ, देखो पता चला कैसा है। अब ये देखो, यहाँ से ऐसे आएंगे तो पता चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर ये कहाँ से आ गया, जी एम एम ई अपॉन दिस दिस दिस, कहाँ से आया। तो दैट इज वाई कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ से आया, सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, आर मतलब आर ई प्लस एच। दैट विल, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच टू द होल स्क्वायर। दोनों साइड कंपेयर करें तो ये एक और ये एक आर ई प्लस एच वाला टर्मिनोलॉजी गया, एम एम वाला गया। तो ये वैल्यू क्या आई, यहाँ वैल्यू आई मेरी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। अब हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड नाउ हाफ एम, अब वी स्क्वायर की जगह मैं ये रख रहा हूं, तब जाके ये आएगा। सो जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। डन। ये आया समझ में। Considering the gravitational potential energy at infinity to be zero, that we have discussed previously कि infinite पे gravitational potential energy क्या है, zero है। The potential energy at a distance r e plus h from the center of the earth is, अब जैसे जैसे यहाँ आ रही है, तो ये तो हमारे potential energy का फॉर्मूला ही है, G m e m upon r. Okay, that is the formula of potential energy we have discussed in the previous theory. So minus G m e m upon r, r मतलब r e plus h। ये अब ये ऐसे डायरेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला ही है, याद है ना। नहीं याद हो तो फिर तुम्हें पीछे देखना पड़ेगा। यस, ओके। पोटेंशियल एनर्जी एस्केप स्पीड, ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये देखा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी G माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। यहाँ पर भी देखो V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन r। सो बेस्ड ऑन दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम कैपिटल एम ई आर ई प्लस एच। डन। तो हमने काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढ ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी ढूंढ ली। अब टोटल एनर्जी की बात करें तो दोनों को सम कर दो। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव whereas the potential energy is negative. Yes. However, in magnitude, kinetic energy is half the potential energy, so that the total energy is this. कैसे, क्या बोल रहे हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा आया है हाफ एम जी, ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं। ओके, जी एम एम ई अपॉन आर ई प्लस। देन वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस। डन। और टोटल एनर्जी तो देखो जी एम ई एम आर ई प्लस एच, ये तो कॉमन ही है। डन। चलो करके दिखाता हूं, समझ में आ गया है। ये एक प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस। डन। जी
Re प्लस एच कॉमन है, ये तो कॉमन है, तो अंदर क्या है 1/2 -1 यही रहा, तो फिर क्या आएगा -1/2, तो इसको हम लिख देंगे माइनस GMem अपॉन 2 Re प्लस डन। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये वो पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। तो देखो हम ये अब ये पढ़ो, कहाँ गया या मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नीट्यूड, ना साइन की बात मत करें, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये, इसका हाफ करें मतलब दिस डिवाइड बाय 2, तो देखो आ गया, दिस डिवाइड बाय 2 आ गया ना। साइन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे, तो इसलिए बोला है कि हाफ है। ओके चलो, द टोटल एनर्जी ऑफ एन सर्क्युलरली ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज दस नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई है। ओके, with the potential energy being negative but twice is the magnitude of the positive kinetic energy। okay, तो ये twice है। कैसे twice है, देखो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस, तो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस मतलब इसको मैं 2 करूं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, 2 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू इसके जैसी हो गई। तो वही बोल रहे हैं, हाफ बोलो या फिर इसको ट्वाइस बोलो, सेम ही है। ओके, सो कहां गया, ट्वाइस द मैग्नीट्यूड when the orbit of the satellite become elliptical। बस यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब अगर इलिप्टिकल होगी तो भी यही सिनेरियो होगा, इलिप्टिकल। ओके, मतलब ऐसे ओवल शेप। यस, सो बोथ वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट दोनों ही वेरी करेगी। ये सपोज हमारी अर्थ है और ऑर्बिट ऐसे है। ओके, तो देखो सब कुछ चेंज हो रहा है, ये Re प्लस एच हमेशा चेंज होता रह रहा है, समझ में आया? तो कंटिन्यूअसली वो चेंज होता जा रहा है, तो वही चीज बोल रहे हैं। Since we have discussed before, if the total energy is positive or zero, the object escapes to infinity। हाँ, मतलब क्या कि टोटल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है मतलब क्या, देखो यहाँ पे Re प्लस एच एट इंफिनिटी, Re प्लस एच इंफिनिटी, तो ये Re प्लस एच में यहाँ पे इंफिनिटी डालो तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो टोटल एनर्जी विल बी जीरो और पॉजिटिव। जीरो को हम अगर बोले कि जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे जीरो को। ओके, ऐसा मत बोला कि जीरो सर, जीरो तो जीरो है जीरो तो जीरो है ही, लेकिन वो पॉजिटिव या नेगेटिव में क्या है, पॉजिटिव नंबर में लेंगे हम उसको। ओके, तो एक इनफाइनाइट बोलेंगे, सो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। Satellites are always at finite distance from the earth and hence their energy cannot be positive or zero। तो इसीलिए सैटेलाइट हमेशा तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं, इनफाइनाइट पे तो रहते नहीं है कि जीरो या पॉजिटिव आए, वो तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेंगे मतलब क्या कि उनकी वैल्यू जीरो या पॉजिटिव होगी नहीं, उनकी एनर्जी। ओके, उनकी एनर्जी पॉजिटिव या जीरो नहीं होगी, मतलब क्या कि जीरो कब होगी, टोटल एनर्जी जीरो कब होगी, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी है बहुत फास्ट घूम रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम है, एक ज्यादा एक कम है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो जीरो हो गया, लाइक दैट। तो वैसा कभी होगा नहीं, वही बोल रहे हैं। सो इसीलिए डिस्टेंस हमेशा, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर ये बढ़ाए हम Re प्लस एच को क्या करें, बढ़ाए, इंक्रीज। अगर ये बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि तुम अर्थ से जितना दूर, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट लो, दूर वाली ऑर्बिट, तो दूर गए तो क्या लग रहा है, यहाँ फास्ट में घूम रहा होगा या यहाँ पर पास वाले में, क्योंकि बोला है जैसे ही ये बड़ा होगे, जैसे ही ये बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन। वही चीज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट डेजिग्नेशन की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसकी बात करें तो ये बढ़ेगी, तो अगेन ये क्या हो जाएगी, कम, लेकिन माइनस है। ओके, तो जैसे कि ऐसा समझो, पहले 1/1 था, फिर क्या हो गया 1/2 हो गया, ये बढ़ाया हमने,
ये बढ़ाया तो वैल्यू क्या हो गई 0.5 ऐसा हो गया माइनस में। अब और बढ़ा रहे हैं तो 1/4 तो क्या हो गया माइनस 0.25। जीरो से ज्यादा नजदीक कौन है, ये या ये नंबर भले ही 0.5 बढ़ा है लेकिन जीरो से नजदीक कौन है नंबर लाइन में। अच्छा हाँ नंबर लाइन में जीरो के नजदीक कौन है 0.25। भले ही बड़ा दिख रहा हो ये तो हम बोलते हैं ना भाई -1 इज ग्रेटर देन -10। तो ये क्या बात कर रहे हो 1 इज ग्रेटर, हाँ लेकिन माइनस है ना। डन ओके। तो वैसे ही देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कम होगी बोलेंगे लेकिन माइनस है ना तो क्या होगी बढ़ेगी। तो डिस्टेंस बढ़ा, अब समझ लो डिस्टेंस बढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी कम हुई। तो एक कम हुई और एक बढ़ी, टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन ओके। So that is the last theory and based on that one numerical is also there, simple one देख लेते हैं। देखो example 7.8 a 400 kg satellite is in the circular orbit of radius 2 re about the earth, that means mass is given and re plus h is also given. What is that re plus h? 2 re. Okay. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 re? मतलब कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर कोई घूम रहा है, ये कितना है 2 re है, यहाँ से उसको और दूर फेंकना है। ओके ये कितना है 4 re। तो भाई यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए कुछ हमें कुछ करना पड़ेगा ना, उसको धक्का मारना है, फ्यूल देना पड़ेगा कि भाई यहाँ घूम रहा है कोई, उसको फिर यहाँ ले जाना है तो फ्यूल तो चाहिए, ऐसे ही कैसे चला जाएगा। ओके तो ये एनर्जी हमें फाइंड करनी है। व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी? अगर ऐसा किया तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस क्या होंगे। ओके चलो इनिशियली पहले इनिशियल टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -GMEM अपॉन RE प्लस H, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, -GMEM अपॉन ट्वाइस RE प्लस H। डन। तो फाइनल में हम बोले -GMEM, वैल्यू बाद में पुट करेंगे, वो जो गिवन है 400 kg एंड ऑल, ट्वाइस। अब ये RE प्लस H क्या है? ट्वाइस RE प्लस H डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमें क्या गिवन है ट्वाइस RE, तो वो ट्वाइस RE रखेंगे, 2 and 2 कितना हो गया 4, तो 4 RE आ गया 4 RE। समझ में आया कैसे आया? नेक्स्ट फाइनल, ये इनिशियल था, अब फाइनल। तो फाइनल कहां पहुंचाना है 4 RE में, तो यहाँ पे अब वापस 4 लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 RE, तो 4 2 जा 8, तो आ गया 8 RE। समझ में आया? समझ में आया ना? ये RE प्लस H की जगह सबसे पहले इनिशियल, तो इनिशियल है हमारा ये, तो 2 RE लिखा, और फिर इनटू 4 करना है तो वापस ये 2 RE और 2 तो था ही, तो 2 2 4 हो गया। ये है 4 RE और 2 तो था ही, तो 2 4 जा 8। ओके सो 8 RE। और चेंज इन द टोटल एनर्जी, चेंज इन द टोटल एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो GMEM 8 RE माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके सो दैट इज डायरेक्टली GMEM RE स्क्वायर 8। डन। ओके अब ओके ये देखो, ये उन्होंने थोड़ा सेटलमेंट किया है ना, तुम ध्यान से देखो। चलो करके दिखाता हूँ क्या है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है -GMEM अपॉन 8 RE, ये फाइनल माइनस इनिशियल माइनस माइनस प्लस GMEM अपॉन। देन ओके तो GMEM अपॉन RE कॉमन, यहाँ पे क्या बचा
माइनस 1/8। यहाँ पे क्या बचा 1/, डन। हाँ जी एम ई एम अपॉन आर, सो -4 + 8 32, डन। जी एम ई एम अपॉन आर ई कितना आया? हाँ मतलब 4/32 मतलब 1/8, डन। अब ये हमारा क्या है डेल्टा ई, तो ई फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, ये फॉर्मूला है हमारा। अब वैल्यू रखिए। जी की वैल्यू लेके आए हैं। हाँ। क्यों जी की वैल्यू लेके आए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट रखना हो तो फिर हमें मास ऑफ द अर्थ और वो रखना पड़ेगा। रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ना रखना हो तो फिर हम जी की फॉर्मूला लेके आएंगे। जी का फॉर्मूला क्या है? तो जी एम ई तो है, आर ई का स्क्वायर चाहिए, तो एक मैं अगेन रैशनलाइज कर दूंगा, यही सेटलमेंट है। जी एम ई आर ई का स्क्वायर, एक था एक ऊपर लिखा और एक नीचे लिखा, नीचे वाला स्क्वायर हो गया, ऊपर वाला ये रहा, डन। क्या किया, यहाँ पर आरी और यहाँ पर भी आरी, तो आरी आरी क्या हो गया, आरी स्क्वायर, ऊपर वाला ये रहा। ओके, अब ये क्या है हमारा जी, तो जी आर ई एम अपॉन 8 आ गया, जी आर ई एम अपॉन 8, डन। ओके, जी की वैल्यू रखो, एम की वैल्यू रखो, आर ई की वैल्यू रखो, दैट्स इट, मिल गया, डन। ये दैट्स इट में ही निकल जाता है। ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो। हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हें यहाँ तक आ गए, तुम वैल्यू भी पुट कर ली और फिर आंसर ना आए तो करना पड़ेगा, फटाफट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जीएससीबी में कैलकुलेटर अलाउड है। तुम तो लोगों हमें को क्यों नहीं है? क्योंकि तुम जीएससीबी में नहीं हो। क्या क्या? चलो, हाँ, तो सच में वाला? हाँ तो हमें नहीं है। नहीं नहीं तुम्हें नहीं। चलो, हाँ फिर और बोल रहे हैं कि ये तो टोटल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी भी हम फाइंड कर सकते हैं के एफ माइनस के आई से। तो ये हमारी किसका फॉर्मूला था, हमारा ये हमारा फॉर्मूला था माइनस जी एम ई एम अपॉन ट्वाइस आर ई प्लस एच, ये था पोटेंशियल नहीं, टोटल एनर्जी। हाँ, तो टोटल एनर्जी की कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो जी एम ई एम ट्वाइस आर ई, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव है, बाकी सब कुछ वैसा है। तो फिर तुम ऐसा बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी जो है उसकी जो वैल्यू आई वैसे डेल्टा ई था, तो डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी की भी अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो वही आंसर आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वही है, सिर्फ माइनस है, तो आंसर भी वही आएगा ना, सिर्फ माइनस आ जाएगा, सिंपल। एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो हमने ये फाइंड किया है, तो इसमें क्या क्या है, माइनस तो है, जी एम ई एम भी है, ये 2 है ज्यादा, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब कि इसका जो आंसर आया उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो वो 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा। हाँ। ये जो है टोटल एनर्जी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2 और 2 कैंसल्ड आउट, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। तो मिल गया मुझे कि ये जो आंसर आया है मेरा 3.13 into 10⁻⁹, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो वो आ जाएगा 6.25 into 10⁹ जूल, दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? क्या किया हमने, डायरेक्टली हमने अभी जो थियरी देखी उसमें जो फॉर्मूला यूज किया है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, वही फॉर्मूलाज का यूज करके ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। अंडरस्टूड? ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। देन
our chapter is completed with this, and our first book is also completed with this. Okay, and now we will start the second physics of class 11. Okay, कल से ही. Okay, that's it. देखो बात